अरे वो ड्राइंग वाली बुक तो रह गई। खुशी बच्चा, ये रहा आपका सनी साइड अप और जूस। देख लो, इनका मुंह लटका हुआ है, बात ही नहीं कर रही है, इतनी दुखी है। हाँ मैं हूँ दुखी, क्योंकि मेरी प्यारी सी बच्ची लंदन जा रही है इतनी दूर स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। अकेली जाएगी, मुझे याद नहीं आएगी उसकी, मुझे टेंशन हो रही है उसके लिए। टेंशन होगा मम्मा, पर आप तो सैड भी हो और दुखी भी हो। क्योंकि मेरी बच्ची कितना दूर जा रही है मुझसे, मैं मिस करूंगी ना। प्राची, तुम क्यों स्ट्रेस ले रही? खुशी अकेली थोड़ी होगी। लंदन में मैंने सब कुछ फिक्स कर दिया, और तुम जानती हो ना, लंदन में मेरा ऑफिस है, तो मैंने ऑफिस के लोगों को बोला है कि खुशी का ख्याल रखें। इनफैक्ट खुशी के स्कूल भी जाया करे, उस पर नजर रखने के लिए। और आई थिंक तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि खुशी के लिए ये बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। नई दुनिया, नए लोग, नए दोस्त, नए कपड़े, है ना खुशी? कपड़े पहनना तो ना मैं मीका बुआ से सीखूंगी। कितने अच्छे कपड़े पहनती है वो, सच्ची। काश वो यहाँ होती, मैं ना बड़े होकर उनके ही जैसे बनूंगी। हाँ पहनना उनकी तरह कपड़े पहनना, उनकी तरह बनना। लेकिन आपकी मीका बुआ 2 महीने के बाद वहाँ जाएंगी अपनी इंटर्नशिप पूरी करने। और एमबीए करने के बाद आपकी मीका बुआ एक बिजनेस हाउस ज्वाइन करेंगी, और उसके बाद डैड का बिजनेस। भाभी बाहर टीचर आ गए हैं। हाँ हम भी रेडी हैं। हम नहीं, मैं रेडी हूँ। अरे आप तो अभी भी सैड हो, आप तो मुझे भेजने के लिए रेडी ही नहीं हो। अब मैं कैसे जाऊंगी ऐसे? ओके मेरी माँ, मैं सैड नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, ठीक है। अब एक काम करो, फटाफट ये नाश्ता खत्म करो, और टीचर नीचे आई है ना, उनसे भी तो मिलना है। चलो चलो चलो, बाद में फटाफट नीचे बैठो। हाय खुशी। मिस, आप भी चल रहे हो? हाँ, क्यों नहीं आऊं? आपके बिना तो मैं जाऊंगी ही नहीं। तो चलो, बाहर अपनी बस वेट कर रही है, चलो। सिया है और आशिया है। हाँ बाबा हाँ, रोशनी है और खुशबू भी है, सब लोग हैं, और ये सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सो चलो जल्दी से। एक मिनट। हाँ, बाय मम्मा। इधर आओ, बैठो। सुनो, वहाँ पे ना अपना ध्यान रखना, और कहीं पर भी अकेले बिल्कुल मत रहना। जहाँ जाना है टीचर के साथ जाना, टीचर की हर बात मानना, और टाइम से खाना, टाइम से सोना, है ना? हाँ मेरी माँ, और अच्छे से एंजॉय करना, ठीक है? एंजॉय करने के लिए ही तो जा रही हूँ। ना फोटोज भी भेजूंगी। फोटोज क्यों? वीडियो कॉल, दिन में 3 बार हम वीडियो कॉल करेंगे। ओके बाबा, पर इसमें रोने की क्या बात है मम्मा? आप प्लीज इन्हें समझाओ ना। मम्मा, आप क्यों रो रहे हो यार? ओए, यार मत बुलाओ, मैं आपकी यार नहीं हूँ। सब बेटियों की मम्मा ही तो इनकी पक्की वाली यार होती है। मैं तो माँ हूँ ना। मम्मा हो तो मम्मा जैसे बनो तो सही। मम्मा ऐसे छोटे बच्चों की तरह थोड़ी ना रोती है, वो भी अपने बच्चों के लिए। मैं ठीक से रहूंगी मम्मा, आप चिंता नहीं करो, मैं बड़ी हो गई हूँ ना। खुशी बिल्कुल ठीक कह रही, देखो कितनी बड़ी हो गई है। तो आप चिंता नहीं करना, ओके? बैठो बैठो। मम्मा, आपको पता है ना, अगर आप ऐसे रोते जाओगे तो मैं नहीं जा पाऊंगी, और मेरा ना वहाँ मन है जाने का। अगर मैं लेट हो जाऊंगी तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी ना। ठीक है, पर मैं भी चलूंगी साथ में। नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊंगी ना बस में। वहाँ किसी की भी मम्मा नहीं आई है, पूछो टीचर से, है ना टीचर? हाँ शी इज राइट, किसी की भी मम्मा नहीं आई है। लो बताओ, इसे कहते हैं कलयुग। भाभी
खुशी आपको संभाल रही है, जैसे कि आप नहीं खुशी आपकी मम्मा हो। अब तो जाने दो प्लीज। ओके फाइन। ओके फाइन। एक स्माइल तो दे दो। आप ना अपना ध्यान रखना, और दादू का भी, दादी का, और अभी चाचू का, और दादी बुआ का, और नेहा बुआ का, और दिव्या बुआ का। अरे बस कर खुशी, अब ऐसे ही सबको गिनाती रहेगी ना तो सच्ची में फ्लाइट मिस हो जानी है तेरी। और आप मम्मा का ख्याल रखोगे। जब मैं वापस आ जाऊंगी ना तब मैं संभालूंगी। यस मैडम। है जान में रूह या रूह में जान, पूछूं ये जाके किससे। है जान में रूह या रूह में जान, पूछूं ये जाके किससे। तू मुझसे तुझसे पूछो ये माँ के दिल से, पूछो ये माँ के दिल से। है जानो मेरू। बाय मम्मा, बाय बाय बाय। मैं जा पूछूं ये जाके किससे। प्राची, प्राची। चल पुत्र, तू मेरे साथ चल, आजा। बुआ क्या हो गया? हो गया काम, चली गई। तुम दोनों के बीच की रुकावट चली गई। मैं इतने दिनों से अच्छी बनने का नाटक इसी दिन के लिए तो कर रही थी। प्राची की नजरों में अच्छी बनी रही ताकि तेरा वाला काम कर सकूं। पता है अक्षय, ये प्राची है ना, उसकी इस बेटी की वजह से तुझे करीब नहीं आने दे रही थी। यही था तुम दोनों के बीच का सबसे बड़ा कांटा। अब वो कांटा निकल गया। अक्षय, अब बस इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। पर बुआ अब क्या बुआ? हाँ, तब से देख रही हूँ तू देवता बनके उसका हर काम किए जा रहा है। हाँ, उसकी हर मुसीबत में उसका साथ दे रहा। पुत्र, अभी सिर्फ साथ नहीं देना है, अपना बनाना है उससे। टाइम आ गया है। धीरे 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 इतना अपना बनाना है कि उसकी पूरी जिंदगी तेरे हाथ में आ जाए। समझा? हाँ बुआ, सही कह रही है। अब मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन बच्ची तो बस अभी अभी गई है ना, तो गई ना, 3 महीने हो गए ना। अब क्या 3 जन्म लगाने हैं? 3 महीनों से सुन रही हूँ तेरे मुंह से
प्राची ऐसी है, प्राची वैसी है। हाँ, कितनी बार देखा है तुझे उसकी तरफ देखते हुए? मरा जा रहा है उस पे, प्यार करता है ना उससे, सब जानती हूं मैं। अरे मेरा छड्ड, अपने ऊपर तरस खा। वो सब तो ठीक है बुआ, पर प्राची। पर प्राची क्या? हाँ, उसका वो पहला वाला पति? अरे समय के साथ वो गुजरा हुआ कल हो गया। अब नए समय में नई चीजें करनी है ना, अपने लिए, प्राची के लिए। तो अब और इंतजार मत कर। मैं तो कहती अब आज रात ही प्राची को अपना बना ले। आज? हाँ। कैसे ये? अरे मेरे ऊपर छड़। हाँ, वो सब मैं संभाल लूंगी। ऐसा माहौल बनाऊंगी कि प्राची खुद ब खुद तेरे पास चली आएगी। हाँ, तू बस मौके को हाथ से मत जाने देना। ऐसे भी करके उसके करीब जाना। वाह बुआ, आपने इतना कुछ सोचा हुआ मेरे बारे में? अरे पुत्र, नाम की बुआ हूँ, माँ से बढ़कर हूँ ना? अरे ना छोटा था तब से पाला है तुझे, तेरी जिंदगी ऐसी खराब थोड़ी ना होने दूंगी। बुआ, you know what? You are my lifeline. अगर आप नहीं होते ना तो मेरा क्या होता? Love you. थैंक यू भी तो बोल। Thank you. अरे थैंक यू रहने दे। बस मैं जो बोल रही हूँ ना वैसा कर। मेरे लिए तो सबसे बड़ा थैंक यू वही है। दीदी तो मिहिका आ गई। मिहिका? अच्छा, आ रहे हैं हम लोग। चल चल। हाय गाइस, डैड। आजा मेरा पुत्र, आजा मिका पुत्र। कैसा है? अरे मिहिका, What's up? जल्दी कैसे आ गई? मॉम, अरे गले लग जा पुत्र। तू इतनी जल्दी आ गई? तू तो 2 महीने बाद आने वाली थी ना? वेल इट्स अ सरप्राइज। आई नो मैं 2 महीने बाद आने वाली थी, बट मुझसे रहा नहीं गया। मुझे आप लोगों की इतनी याद आ रही थी, घर की इतनी याद आ रही थी, और सबसे ज्यादा याद आई मुझे मेरी स्मॉल लिटिल माउस की। कहाँ है उसे? बुलाओ ना। खुशी, खुशी। तू बस 5 मिनट से चूक गई, वो अभी चली गई। कहाँ गई? मिका पुत्र वो लंदन गई है, उसका स्कूल एक्सचेंज का कुछ प्रोग्राम था, बस अभी निकली है, थोड़ी देर में उसकी फ्लाइट है। ओह गॉड, बट मैं तो उसके लिए इतनी सारी गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। और हमारे लिए कुछ लाई है कि नहीं? और मेरे लिए? मेरे लिए तो कंफर्म लाई होगी। हाँ, मैंने तो गलती कर दी। मुझे वहीं रह जाना चाहिए था, अपना लगेज भेज देना चाहिए था, है ना? मैं सिर्फ अपनी मिनी माउस के लिए लाई हूँ। ये देखो, वैसे मानना पड़ेगा, हम सब एक तरफ और खुशी एक तरफ। मिहिका खुशी से बहुत ज्यादा प्यार करती, एंड यू नो व्हाट मिहिका, वो भी तुझसे बहुत प्यार करती। जाने से पहले वो तेरी बहुत बातें कर रही थी। रियली? क्या कह रही थी? कह रही थी कि उसे अपनी मिहिका बुआ की तरह ही बनना है। ओह माय गॉड भाभी, कैसी हो? ओह माय गॉड, आपका चेहरा देखो, और भाई का भी। वेट, मुझे पता है ये क्या है। ये प्यार का ग्लो है, लव ग्लो। आते ही शुरू हो गई। अब बस भी करेगी मिहिका? जा जाके फ्रेश हो जा जल्दी, जा। हाँ, जा रही हूँ। और मैंने आप सब से ना एक झूठ बोला था, मैं आप सबके लिए गिफ्ट लाई हूँ। मुझे पता था, मेरी फेवरेट बहन मुझे भूल ही नहीं सकती। वो सबके लिए लेकर आई है। अबे तू इधर खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जा जाके कार में से मेरा सामान लेके आ जा। सामान अभी तक तेरा गाड़ी में है। इस लड़की का क्या होगा? डैड, वही होगा जो मंजूर है। मिहिका होगा, और अब मिहिका जा रही है फ्रेशन होने। सो ये लड़की भी ना आते ही तहलका मचा देती है पूरे घर में। दीदी, बच्चे ही तो घर की जान होते हैं, और जान है तो जहान है। देखा, मैं तो शायर बन गया। दीदी, मेरे को लगता है बिजनेस छोड़ के शायर बन जाना चाहिए। ओए चुप कर, तू कुछ भी बोल रहा है। अच्छा, मैं ना मिहिका के लिए चाय बना लाती हूँ, उसे अच्छा लगेगा। और मेरे लिए भी। अब मेरा भी मन कर रहा है थोड़ा सा। अरे तो मैंने क्या पाप किया है, मैं भी पीऊंगी थोड़ी चाय। ओके, सबके लिए लेकर आती हूँ मैं भी अदरक वाली चाय। हाय, आपकी चाय।
और वो भी भाभी स्पेशल। ओ गॉड, मैं जितने कॉफीज पी लूं, जितने शेक्स पी लूं, चाहिए दिल को चाहिए। दिल को चाय चाहिए या कुछ और चाहिए? क्या? बैठो ना भाभी, बहुत खुश लग रही हो आप आज। अच्छा, हेवन, हेवन अगर कहीं है ना भाभी, तो आपकी इस हाथ की चाय में है। तुम्हें पता है तारीफ करना ना एक आर्ट होता है जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। आपके लिए तो सीखी है भाभी, आप हो ही ऐसी। आपका फेस देखो, माय गॉड कितना ग्लो कर रहा है। अच्छा, मुझे तो लग रहा है कि तुम ग्लो कर रही हो, मतलब सिर्फ फेस नहीं, तुम एकदम दिल से ग्लो कर रही हो, बहुत खुश हो आने वाली जिंदगी के लिए, जैसे बहुत एक्साइटेड हो। जैसे तुम, जैसे मैं क्या? जैसे तुम, अब देखो पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना क्या है, मैं गलत भी हो सकती हूँ मे बी। इतना क्या सोच रही हो भाभी? जो भी लग रहा है ना बोल दो, मैं ही तो हूँ, मेरे से क्या घबराना। ओके, बोल देती हूँ जो मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है कि तुम्हें प्यार हो गया। You are in love। ऐसा शायद इसलिए लग रहा है भाभी, I am in love। मुझे प्यार हो गया है। क्या? Seriously? Oh my God! मतलब मुझे ऐसे लग रहा था क्योंकि तुम खुश थी, मैंने ऐसे कह दिया। तुम्हें सच में प्यार ही है भाभी, बहुत डेंजरस वाला। I mean, मुझे बहुत गहरा और जुनून वाला प्यार हो गया भाभी। और इस बार ना सिर्फ दिल से दिल का नहीं, आत्मा से कनेक्शन हुआ है, सोल टू सोल कनेक्शन। और भाभी यही है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। क्या हुआ? तुम अक्षय ने सुन लिया इसलिए तुम चुप? तो अच्छा ही है ना अक्षय? मेका डोंट, तुम्हें इन सब में नहीं पढ़ना, दोबारा नहीं। दोबारा? दोबारा मतलब? मेरा मतलब तुम जानती हो, मेका पिछली बार जो भी कुछ हुआ ना वो खैर, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये सब ना ट्रू फीलिंग्स नहीं, और तुम्हें जो भी कुछ फील हो रहा है वो सब गलत है। तुम्हें लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ भाई नहीं। प्लीज, मैं बच्ची नहीं हूं, नॉट एनी मोर। मुझे पता है अपनी लाइफ कैसे लीड करनी है, मैं अपनी लाइफ ठीक से लीड कर सकती हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या चाहिए। कुछ नहीं पता तुम्हें, कुछ नहीं, कल भी नहीं पता था और आज भी नहीं पता है। अरे जिंदगी में एक भी फैसला सही लिया, सारे के सारे फैसले गलत लिए तुमने। बस भाई, एक गलती की वजह से हमेशा के लिए थोड़ी ना गलत हो जाऊंगी मैं। लेकिन आज तक गलत साबित हुई हो तुम, हुई हो या नहीं? हाँ या ना? काम डाउन, काम डाउन। ये क्या बोल रहे हो तुम? कैसे बात कर रहे हो? एक बार उसकी बात तो सुन तो लो, उसे समझ तो लो। अरे प्राची, मैं समझता हूँ इसको, बहन है मेरी, छोटी बहन। मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? लेकिन प्यार को लेकर इसने अपनी जिंदगी में हमेशा गलत फैसले लिए, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सबसे ज्यादा सफर ये खुद करती है, और इसके साथ साथ सफर करते हैं हम सब। सो गलतियां तो होती है ना भाई, इनफैक्ट एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इसका क्या मतलब लोग चलना ही छोड़ दें? गलत सही हर तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में भाई, उनसे लोग सीखते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम जीना ही छोड़ दें। ओह रियली? इसका मतलब कि तुम्हारे पास्ट में जो भी कुछ हुआ तुम्हारे साथ, उससे तुमने सीख लिया। लेकिन मेरा प्रॉब्लम पता है क्या है? कि मुझे लगता है कि तुमने कुछ नहीं सीखा। अगर सीखा होता ना तो इस तरह से बहस नहीं कर रही होती मेरे साथ। अरे पता है कि सामने आग है, पास जाओगी तो जल जाओगी, लेकिन नहीं, मीका है, जाएंगी, छुएंगी और जलेगी। खुद तो भागेंगी, साथ में हमें भी भगाएंगी। अक्षय बस बस बस, इनफ। क्या तुम चुप रहो 2 मिनट और इधर आओ, तुम इधर आओ, बैठो। अक्षय
ये क्या तरीका है? तुम कैसे बात कर रहे हो उससे? तुम ऐसे अपने ओपिनियंस दूसरों के ऊपर। अक्षय देखो, आई अंडरस्टैंड, तुम समझदार हो, मैच्योर हो, जो भी कह रहे हो मैच्योरिटी के साथ कह रहे हो, और तुम मीका का अच्छा ही सोच चुके, तुम भाई हो इसके। पर इसका मतलब ये नहीं ना ये गलत ही है। तुम उसकी बात तो सुनो, वो क्या कह रही है, उसकी भी तो कोई फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो ऐसे कुछ भी नहीं बोलेगी ना किसी के लिए। और देखो, ये तो गलत बात हुई ना, जो हम सोचते हैं, हमारी जो राय होती है, ओपिनियन होती है, वो हम दूसरे के ऊपर ऐसे थोप दे, ये गलत है। और स्पेशली उस इंसान के बारे में जिसे तुम जानते भी नहीं हो, एक बार मिले भी नहीं हो। अरे प्राची, तुम समझती नहीं ये क्या इसने क्या नहीं, बोलो ना, गलती की है। प्राची, तुम मेरी मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि पास्ट की वजह से हम प्रेजेंट और फ्यूचर खराब नहीं कर सकते ना, जज नहीं कर सकते। मान लिया कि जो इंसान इसे पास्ट में मिला हो वो सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि जिस इंसान की वो अभी बात करी है वो भी गलत है। सब गलत नहीं हो सकते ना अक्षय, वी शुड गिव देम अ चांस। इसीलिए कह रही हूँ कि अभी कुछ मत बोलो, एक बार उस इंसान से मिल तो लो, प्लीज प्लीज। और तुम सुनो, मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा स्पेशल समवन है, क्या हम उससे मिल सकते हैं? नहीं, क्योंकि तुम जिस तरह से लड़ रही थी ना उसके लिए, यहाँ तक कि अपने प्यारे भाई से आर्ग्यू करी थी, बहस करी थी, साफ साफ दिख रहा था मुझे। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, प्यार है। प्यार के लिए लोग लड़ते हैं, अपनों से भी लड़ते हैं। और जो तुम कह रही थी कि तुम्हारा जो दिल से दिल का, नहीं दिल से दिल का नहीं, आत्मा से आत्मा का, सोल टू सोल कनेक्शन है, क्या पता उससे मिलने के बाद वो स्पेशल कनेक्शन हमें भी दिखाई दे, हम भी समझ जाए। खासकर तुम्हारा ये खड़ूस गुस्सैल भाई है ना, इसे भी दिखाई दे। इसके लिए तो उससे मिलना पड़ेगा, और हम मिल सकते हैं, हम मिल सकते हैं ना अक्षय? मिल सकते हैं। भाभी, यू आर एन एंजल, और मेरे लिए तो आप सच में एंजल हो। अब आप देखना, यहाँ पर सबको मेरी चॉइस बहुत अच्छी लगेगी, और आपको भी। बस तो फिर हो गई बात, तुम जाओ उसे बुला लो। बुला लो, बुला रही हूँ, शुभ काम में देरी कैसी? 1 मिनट, आराम से। जान, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहती हूँ, तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज कम। थैंक यू। अक्षय, क्या हो गया था तुम्हें? कैसे बातें कर रहे थे तुम? मीका के साथ, वो बहन है तुम्हारी। प्राची, तुम समझती नहीं, तुम्हें पता नहीं है पास में कितना कुछ हो चुका है। फिर वही बात, तुम फिर से पास को लेके बैठ गए। मैंने कहा ना, पास में जो भी गलतियां हुई है उनके बेसिस पे हम किसी को जज नहीं कर सकते। और रही बात गलतियों की, तो हम सभी ने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई गलती की है। प्राची, तुम अब भी मेरी बात को समझ नहीं रही। प्राची, मीका जो है ना, वो बहुत ही अलग केस है। पता है, उससे अगर किसी से प्यार होता है तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकती, और वो ये नॉर्मल मीका नहीं रहती, कुछ साइको टाइप बन जाती, इतना कि वो खुद को हर्ट तक कर सकती। प्राची, ट्रस्ट मी, मीका अभी किसी भी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं, समझ रही हो? दिल टूटा है उसका, अभी तक पिछले रिलेशनशिप की चोट से बाहर नहीं आई है, और अचानक से किसी और के लिए फीलिंग्स आ गई। तुम समझ भी रही हो क्या है ये कोई प्यार व्यार नहीं है, कोई जेन्युइन फीलिंग्स नहीं है, इसे सिर्फ रिबाउंड कहते। और एक बार सोच के देखो, अगर गॉड फॉरबिड उसकी ये फीलिंग्स जेन्युइन हुई ना, तो हम लोग कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, सोच के देखो। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ तुम जो कह रहे हो कि मीका के साथ गलत हुआ है, उसका दिल टूटा हुआ, आई अंडरस्टैंड। पर हो सकता है कि जिस लड़के की वो बात कर रही है उसका भी दिल टूटा है, उस हिसाब से तो सही हुआ ना। दो टूटे दिल मिल रहे हैं, एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, सबसे बड़ी बात, एक दूसरे को समझेंगे, हिम्मत देंगे। तुम पॉजिटिव साइड क्यों नहीं देख रहे? हो सकता है ना ऐसा भी। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि बिना उस लड़के से मिले, जाने पहचाने तुम ऐसे कंक्लूजन्स मत निकालो। क्या पता वो अच्छा हो, एक बार उससे मिल तो लो। अक्षय सुनो, तो एक बार मिल लो, फिर तुम डिसाइड करो वो अच्छा है या नहीं।
पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है इस बार जो मिहिका ने अपने लिए चुना होगा ना वो अच्छा ही होगा।